गाँव में पगड़ी बांधने वाला एक ही हरी सिंह है, अकेला। पूरे यानी 5-6 हज़ार की आबादी में अकेला हरी सिंह पगड़ी वाला है। बाकी थोड़ी सिर का ताज है। सिर का ताज है। ये देखो आप सरदार जी हैं, कितनी लंबी पगड़ी 6-7 फुट की पहनते हैं। वो तो नहीं शर्माते अपनी पगड़ी बांधने में। मुसलमान है वो टोपी लगाने में नहीं शर्माते, लेकिन हिंदू लोग खंडवा बांधने में शर्माने लगे। बिल्कुल छोड़ दिया जी। गाँव साड़ी में सुंदर तो लगती हैं, लेकिन उनका जो प्रदर्शन नहीं होता है। वो जो प्रदर्शन, अंग प्रदर्शन चाहती हैं ना, वो नहीं होता है। इसलिए जो है ना, वो साड़ी के बजाय हैं चोली वगैरह पहन लेती हैं, जिसको अर्धनग्न बोलते हैं। ताऊ जी, हमारी जो माताएं बहनें बच्चियां हैं, वो तो पश्चिमी सभ्यता को फॉलो करती हैं। छोटे छोटे टॉप पहने हैं उरे तक, जीन्स पहने हैं, फटी जीन्स। और वो जो अंग्रेजन हैं, वो हमारी सभ्यता संस्कृति को अच्छा मानते हैं। वो साड़ी पहनते हैं, यहाँ के तिलक लगाती हैं, चोटी रखती हैं, तो मंदिर भी जाती हैं। मान सम्मान, दूर से दिखने में भी बढ़िया लगती है ये। अब ये देखो ताऊ जी, इसमें जो है ना, जो आदमी की पर्सनैलिटी है ना, हाँ, उसको बढ़ा। हमारे पास कोई बच्चे बैठते ही नहीं है। KGV न्यूज़ पे आप सबका स्वागत है। और आज का जो वीडियो है ना, एक अलग तरह का वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे हमारी सभ्यता, संस्कृति, खान पान। क्योंकि आजकल जो युवा है ना, वो अपनी संस्कृति से, अपने खान पान से, पहनावे से, रीति रिवाज से, तीज त्यौहार से थोड़ा सा भटक गया है। और ज़्यादातर वो कॉपी करने लग गया है अंग्रेज़ों की। जीन्स पहनता है, फास्ट फूड खाता है, और मतलब कोई भी तरह का जो गेम है, वो वेस्टर्न जो मीडिया है या वेस्टर्न वर्ल्ड है, पश्चिमी सभ्यता को फॉलो करता है। और अपनी जो सभ्यता संस्कृति जो सबसे बेस्ट थी ना, उसको भूल के और पश्चिमी सभ्यता को फॉलो कर रहा है। आज इसी विषय में हमारे बीच ताऊ जी हैं, उनसे बात करेंगे, सारी बातें पूछेंगे। तो नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार, नमस्कार बेटा, नमस्कार। ताऊ जी, क्या नाम है अपना? हरी सिंह, ये गांव कौन सा है जी? माथरौली। अच्छा ताऊ, उम्र कितनी है आपकी? 60-82 साल। तो ताऊ जी, मैंने कई बार देखा है 82 साल की उम्र में भी आप इतने ज़्यादा एक्टिव हैं। साइकिल पर, पैदल वगैरह काफ़ी घूमते हैं आप। और आपकी जो पोशाक है, प्योर हरियाणवी, प्योर देसी, खंडवा, धोती, कुर्ता। तो आपने अभी तक अपनी सभ्यता संस्कृति बहुत प्रिय है, ऐसा लग रहा है। बहुत प्रिय है, क्योंकि हमारे पुरखों की धरोहर है ये हमारी संस्कृति है। और ख़ासकर जो है ना, हरियाणा की तो है। लगातार रखने के लिए कोशिश तो यही है, लेकिन क्या किया जाए। आज की जो जनरेशन है, वो इससे कुछ कट हो चुकी है, छोड़ती चली जा रही है। तो आज चाहे 20 साल का बालक है, चाहे 15 साल का, हर बालक बीमार है, हर आदमी, हर महिला बीमार है। लेकिन आपके टाइम में ऐसा नहीं था। 82 साल में भी आपकी फिटनेस, आपका फिगर और आप में जो एक्टिवनेस है, उसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे राज ये है कि सुबह शाम का यम नियम ये आदमी दोनों टाइम अपना निभाता रहे, और थोड़ा संयम भी रखे। इसके साथ साथ खान पान का भी जो है ना, ठीक से संयम रखे। मतलब पूरा खोल के बताओ नौजवानों को। संयम तो ये बोलते हैं, एक तो भाई कम बोल लो, होठ और लंगोट का ध्यान रखो, हम उसको बचा के रखो। भाई ताऊ जी ने कहा है संयम का मतलब थोड़ा होठ, मतलब जुबान को थोड़ा सा कंट्रोल में रखो। ये नहीं है कि जो मुंह में आया वो ही बक दिया। और लंगोट का पक्का मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करो। आजकल छोटे छोटे बच्चे ही अश्लील ये जो फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, पोर्नोग्राफी देख के, इंटरनेट देख के, और वो अलग गलत दिशा में भ्रमित हो रहे हैं। अगर ब्रह्मचर्य रहेगा तो फिटनेस रहेगी। बिल्कुल, ब्रह्मचर्य ही जीवन है। ये तो बहुत पहले से ही प्रचलित है, लेकिन क्या है, आज की संस्कृति, विदेशी संस्कृति को लोग अपना रहे हैं और अपने रीति रिवाज को भूलते जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो बिल्कुल जो आज के 20 से नीचे की जो बच्चे हैं,
वो तो बिल्कुल ही आधुनिक हो चुके हैं। भैया प्रॉब्लम है तो इस डाल सुलझ जाएगी, लेकिन इनका कहना है कि बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। तब एक बात हो रही है, जो खंडवा है इसकी क्या विशेषता है? पुराने लोग हमेशा ही बांधते थे, आजकल के नहीं बांधते। इसकी बहुत विशेषताएं हैं और पुराने समय में तो इससे भी अधिक विशेषताएं थी। ये रस्सी का भी काम करता है, पर्दे का भी काम करता है, और सिर पे बांधते हैं तो ना धूप लगती है ना सर्दी लगती है, और अपने दिमाग को, अपने जो ना मस्तिष्क को बचाए रखता है। ये धूप से ही बचाता है, सर्दी से ही बचाता है, इमरजेंसी में कहीं काम भी आ जाता है। कहीं चोट वोट लग जाए तो पट्टी का भी काम इससे ले सकते हैं। ये बहुत उम्दा और बहुत अच्छी चीज़ है। सर्दी में जो टोपी पहनते हैं, टोपी ये कनपट्टी पे ही ज़्यादा सर्दी लगती है। टोपी कनपट्टी की रक्षा नहीं करता, लेकिन जो खंडवार परनाव है जो यहाँ तो यूँ गोल हो जाए तो वो पूरे सर की रक्षा कर ले हैं। ताऊ जी का कहना है कि पूरे माछरौली गांव में 2-4 बुड्ढे ही हैं जो पगड़ी बांध रहे हैं, रेगुलर तौर पे तो सिर्फ एक है ताऊ। लेकिन ताऊ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने अपनी सभ्यता संस्कृति बचा के रखे। ये जहाँ भी जाते हैं पगड़ी, धोती, कुर्ता, चश्मा, ये सब मेरे को बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि ये एक तरह से हमारी सभ्यता संस्कृति के एम्बेसडर हैं। इस मतलब अगर ताऊ जी चले गए और 1-2 जो बूढ़े हैं चले गए तो फिर बच्चों को हम क्या दिखाएंगे कि भाई हमारी कैसी सभ्यता संस्कृति? फिर तो खाली फोटो में आएगा। लेकिन हिंदू लोग खंडवा बांधने में शर्माने क्यों लग गए ताऊ जी? यह बात बताओ। मुसलमान नहीं शर्मा रहा, नमाज के बाद तुरंत टोपी पहन लेगा। सरदार जी है वो अपने दाढ़ी भी लंबी रखा है, वो अपना पगड़ भी बांधा है। इतनी जो हमारे इलाके में समझ नहीं है। वो एक तो पहले तो रेडियो वगैरह थे, अभी टेलीविज़न और ये ऐसे साधन आ गए हैं, सारे के सारे जो है आधुनिकता में घुस गए। अपनी संस्कृति को इसीलिए छोड़ रहे हैं कि एक तो जो है ना इसमें वो यानी जल्दी से जल्दी में रहते हैं, जल्दी काम हो जाए, जल्दी से जल्दी। लेकिन पगड़ी बांधने में तो समय लगता है कि इसमें थोड़ी सी झंझटबाजी है, थोड़ा समय लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है। नहीं, मेहनत बेशक लगो, सरदार जी की पगड़ी में तो इस हमसे भी ज़्यादा मेहनत लगे है, और उनकी तो दाढ़ी में भी खुजा माचा, पर वे पूरी दाढ़ी भी रखे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सभ्यता संस्कृति बचानी है। भाई अब जैसे मुसलमान हैं, वो जो पजामा है, ऊंचा पजामा पहने हैं, वो तो यूँ ना कहते हैं कि हम बुंडे लागे हैं। बेशक बुंडे लागो, उन्हें अपनी संस्कृति बचानी है तो वो फॉलो करें उन्हें। देखो, लिबास और संस्कृति का है तो थोड़ा बहुत मिलाप तो है आपस में, लेकिन तो हमारे स्कूलों में इस किस्म की कोई संस्कृति के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। हमारे जो बुजुर्गों ने भी, खासकर जो हमारे बुजुर्ग थे, नेता थे, उनमें जो है ना दफ्तरों में, फौज में, वही जहाँ भी बेल्ट की नौकरी है वहाँ पर पैंट और शर्ट बना के रखें लिबास के लिए या ड्रेस के लिए। इसलिए जो है ना आज बल्कि पाकिस्तान में भी ड्रेस के साथ सलवार है, सलवार और कुर्ता। लेकिन हिंदुस्तान में सलवार यानी धोती कुर्ता की बजाय जो है ना पैंट और शर्ट कर दिया, पैंट और बुरशट कर दिया। हुक्मरानों भी ये ऐसी जो है ना भावना रखी है कि भाई ये आसान है। आसान तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सस्ता हो सकता है पड़ जाए, लेकिन सस्ता भी नहीं रहा, क्योंकि ये कपड़ा और हमारे कपड़े में जो है ना बहुत फ़र्क है, सूती में और सिल्कन में। और भाई जो दूसरे मंदिर भी जाने लगी हैं, वो हमें बढ़िया मान रहे हैं और हम उनकी नकल कर रहे हैं। ये क्या बात? ये तो नकल की बात आ गई, तो ये हमारा ये जो है ना आदमी भी बंदर की तरह ही नकलती है। हम जो है ना अंग्रेज़ों की या अमेरिकन नकल करते हैं, हमारे बच्चे या हमारी देवियां हैं, बच्चियां हैं, ये उनकी नकल करते हैं। वो
मॉडर्न टाइप या आधुनिकता की वजह से, लेकिन संस्कृति की वजह से नहीं। या विचार उनके है कि भाई आधुनिकता है, आधुनिकता ये एक जो है ना महिला में एक खास गुण होता है कि हम सबसे सुंदर नज़र आए। इस सुंदरता नज़र आने के लिए ही ये ऐसे अपने अर्ध लिबास पहनती हैं। नहीं, कई जो माताएं बहनें हैं ना, मैंने देखी हैं, साड़ी में ज़्यादा सुंदर लगती हैं, वो जीन्स में इतनी नहीं लगती। ऐसी अवस्था आ गई है। लेकिन अमेरिका में जो है ना साड़ी का अभी प्रचलन हो गया, ज़्यादा ही हो गया। क्यों? वो भी यानी वो समझते हैं कि उनके अच्छे हैं। वो बोलते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ये भी ना नैतिकता बहुत नीचे जा चुकी है। हर रोज़ ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि उसकी बहू भागी, उसकी छोरी भागी, वो लिव इन रिलेशन में रह रही है, वो दूसरी ले आया। ये सारी पश्चिमी सभ्यता की नकल चल पड़ी, क्योंकि वो अंग्रेज ऐसे ही है। आज उसके साथ 5-10 साल उसके साथ, फिर दूसरी 10 साल बाद बदल लेंगे, फिर 10 साल बाद बदल लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो ये 7 जन्मों का पवित्र बंधन था शादी। तो यहाँ तो जो एक बार एक लेडीज जिसके साथ ब्याह दी, वो तो यूँ कहती कि 7 जन्मों तक का बंधन है। शादी एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये तो एक पवित्र रिश्ता था 2 परिवारों का। लेकिन उनके यहाँ तो यूज एंड थ्रो वाला काम है जी। वो तो विदेशी बातें हैं, यूज एंड थ्रो। यानी यहाँ तक भी है हमारी जो हिंदू मुस्लिम सभ्यता में है कि भी जो है ना एक से अनेक शादी कर लेते हैं, वो भी एक गलत है। हमने इच्छा ही नहीं रखते हैं। लेकिन आज करके आधुनिक समाज में और जो विदेशी संस्कृतियाँ जो है ना दूसरे देशों में फैलती जा रही हैं, ये पता नहीं ये संसार का जो है ना अंत क्या होगा, या इस संस्कृति का कब अंत होगा। अपने अपने जो है ना मुल्कों में दूसरे मुल्कों की संस्कृति अपनाते रहते हैं। यही वजह है कि एक खान पान का भी देखो, अन्न और पानी का असर होता है। खाने में अन्न का भी असर होता है, पीने के लिए पानी का भी असर होता है। जैसा अन्न किसी चोर का अन्न खा लिया तो उसका चोर का अन्न का अंश जो है ना आदमी के अंदर चला जाता है। इसी तरह जो है ना फिर कुदरत की भी एक थकावट है। जो पेड़ पौधे और जो वनस्पतियाँ हमने देख ली आज हमारे हिंदुस्तान से, वो गायब हैं। बहुत बड़े बड़े वृक्ष हुआ करते, आज वो नहीं है। ये कुदरती थकावट भी है। जी, आप नौजवानों को, नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहोगे? भाई नई पीढ़ी को तो यही संदेश है कि जो अपनी पुरानी बुजुर्गों की संस्कृति है, उनकी धरोहर है, उसको बनाए रखो। हफ्ते में, महीने में जब कभी तीज त्यौहार आते हैं, उनके ऊपर अपने में धोती कुर्ता पहनो, साफा पगड़ी बांधो, वो तिलक लगाओ। ये संस्कृति के जो है ना प्रमाण हैं, संस्कृति के चिन्ह हैं, इनको बनाए रखने के लिए आपको भी चाहिए। क्योंकि 10 साल 20 साल के बाद ये बुजुर्ग तो जो है ना टहल जाएंगे, हैं, भगवान को प्यारे हो जाएंगे। इस पुरानी संस्कृति को आगे आपने बढ़ाना है, और आप तभी बढ़ा सकोगे जब आप अपनाओगे। इसलिए अपनाना चाहिए। महीने में, 20 दिन में, बार त्यौहार में इस लिबास को ज़रूर पहनना चाहिए। राम राम। जूती, धोती, कुर्ता, खंडवा, कलावा ये यहाँ पहनते हैं। टिक्का, चोटी, जनेऊ और अपना खंडवा, ये सब पहनने चाहिए। कोशिश करनी चाहिए डेली पहने। अगर डेली ना पहन सके तो कम से कम आप सप्ताह में 1 दिन ज़रूर पहने। सप्ताह में नहीं पहन सकते तो कम से कम महीने में 1 बार ज़रूर पहने, ताकि ये जो बुज़ुर्गों की और जो हमारी सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म की सभ्यता संस्कृति है, ये बची रह सके, ये विलुप्त ना हो। वरना हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी हैं वो देखेंगे कि दादा खंडवा पहनते थे, वो तो सिर्फ फ़ोटो में जीवित रह जाएगी। तो कम से कम महीने में ज़रूर ये अपनी सभ्यता संस्कृति को ज़िंदा रखने के लिए ये पहनावा पहने। इनका ये हमें आदेश भी है
और बुजुर्गों का ये कहना भी है। तो धन्यवाद, अगले किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।